close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी अपनी पूरी मॉर्निंग रूटीन शेयर। साथ में मैं आपके साथ पूरी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने किचन को साफ़ हमने रखना होता है और कैसे मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्या करती हूँ। साथ-साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे और सारी चीज़ें, टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे अपने किचन को, अपने घर को, अपनी चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जी चलिए जी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उठ के आ गई थी, कोई 10 बज रहे थे सुबह के या 9:30 का टाइम था। तो यहाँ पे अब मैं चाय गरम करने लग गई थी, मम्मा ने रख दी थी चाय। तो बस यहाँ पे अब मैं चाय गरम करूँगी, चाय पीऊँगी और हम अपना पूरा डे स्टार्ट करेंगे। मैं अगर देर से उठती हूँ तो मैं कोई इतना ज़्यादा हैवी ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती, बस मैं हल्का-फुल्का सा कुछ खा लेती होती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दिन में फिर मैं कुछ भी नहीं खा पाती। तो इसलिए मैं फिर जो ब्रेकफ़ास्ट है वो मैं लाइट सा करती हूँ अगर मैं देर उठती हूँ। अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो फिर मैं कोई ना कुछ ना कुछ हैवी खा लेती होती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, बस मैं ही थी लेट उठी। तो बस मैंने अभी ब्रेकफ़ास्ट करना है और उसके बाद हमने अपना सारा जो व्लॉग है वो स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले, उठने से पहले आप जो है ना 2 ग्लास मस्त पानी के पिया करें। 2 नहीं भी तो एटलीस्ट 1 पानी का जो नीम गर्म पानी है उसका 1 ग्लास ज़रूर पिया करें, ठीक है। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इवन हमारी स्किन पे ना हल्के हल्के से जो पिंपल्स निकल आते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपके बीपी को कंट्रोल करता है। तो कोशिश किया करें आप 1 या 2 ग्लास पानी मस्त पिया करें जब भी आप नींद से उठें, और डायरेक्टली आप पी लिया करें। उसके बाद बस यहाँ पे अब मैं आ गई थी, ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी, साथ मम्मा वाले बैठे हुए थे, उनके साथ बातें-शातें कर रही थी और ऐसे ही हम बैठे हुए थे। बस यहाँ पे मैंने अब ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। यहाँ पे अब हमने मेन्यू डिसाइड किया था कि आज दोपहर में क्या बनना है, क्योंकि आज था 12 रबीउल अव्वल और इतना बड़ा कोई दिन था, ईद के दिन से कम नहीं होता ये दिन, बल्कि ईद का ही दिन था यूँ समझ लें आप। तो कोई अच्छा सा हमने मेन्यू डिसाइड किया। तो बस आज मैं बनाऊँगी मटन कोरमा और साथ में हमने बनाने हैं फ्राइड राइस और स्वीट हमने बाहर से मंगवा लेनी है और नान वगैरह, ठीक है जी। तो जब भी खाना बनाती हूँ मैं, खाना बनाने से पहले मैंने फुल अच्छे से अपने चूल्हे को साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर आपका चूल्हा गंदा हो तो फिर जो है ना जो भी आप खाना वाना बनाओ तो वो मज़ा नहीं आता, प्रॉपर एक टेस्ट फ्लेवर आपके खाने में नहीं आता। तो कोशिश किया करें अपना, जब भी आप कोई भी काम किया करें ना किचन में, कोई भी कुछ भी बनाया करें, तो अपना चूल्हा जो है वो प्रॉपरली अपने को आपने साफ़ करके आपने रखना होता है। ऐसे आप बस पकड़ लिया, डेगची उठा ली, रख ली, बना लिया गंदे से चूल्हे पे, तो ऐसे बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है जी। तो मोस्टली जो स्पेशली अगर किचन का चूल्हा ख़राब हो तो मेरी मम्मा बहुत डांटती होती हैं कि ये साफ़ करो, ये मतलब गंदगी क्यों फैलाई हुई है, और जब भी आप बनाते हो कि कैसे आप गंदगी में बना रहे हो। तो मम्मा इस चीज़ों के बहुत साफ़ होती है, तो इसलिए मैं जब भी कुछ बनाती होती हूँ या इवन अगर कुछ बनाऊँ भी ना, फिर भी मैं साफ़ कर लेती होती हूँ। हमारा रूटीन में डेली बेसिस पे चूल्हा साफ़ होता है, इसलिए चूल्हा साफ़ भी रहता है, न्यू भी रहता है, नीट एंड क्लीन भी रहता है अगर आप डेली साफ़ करो तो। अदरवाइज़ अगर आप डेली साफ़ नहीं करते, ऐसे छोड़ देते हो, तो फिर वो बिल्कुल काला हो जाता है, बहुत ही कोई ख़राब कंडीशन में हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं स्लैब साफ़ कर लूँगी सारी, अच्छे से मैंने सारी स्लैब साफ़ कर लेनी है। और साथ में जो भी साइड में चीज़ें पड़ी थी ये मैंने उठा के साइड में रख देनी है, जैसे वो वाला कॉर्नर भी हम अच्छे से एंड प्रॉपरली हम क्लीन कर पाएँ। तो यहाँ पे अब मैंने सारी क्लीन कर ली थी, और कोई भी आप किचन का टॉवल ले लें, उसके साथ आपने फिर अगेन उसे साफ़ कर लेना है प्रॉपरली, जैसे कोई भी निशान, कोई भी डर्ट वगैरह, कोई भी चीज़ जो है वो स्लैब पे गिरी हुई ना हो। तो ये अच्छे से आपने यहाँ पे क्लीन कर लेनी है। उसके बाद हम जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। स्लैब क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने गोश्त जो है 2 kg के अराउंड ले लिया था, वो मैंने कुकर में रख दिया है। 3 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े ऐड कर लिए थे, कुछ हमने मिक्स गरम मसाला ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने तेज़ मिर्चें 3 अदद ऐड कर दी। उसके बाद मैं एक
हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून के अराउंड मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। 4 टेबल स्पून भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, जैसे हमारा जो मटन है उसमें बिल्कुल भी स्मेल ना रहे। 2 अदद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे। नीम गर्म मैंने पानी लिया था, ठंडा पानी मैंने नहीं लिया था। अच्छे से मैंने कुकर को बंद कर 10 मिनट्स के लिए मैंने हल्की आंच पे रख देना है, जैसे हमारा गोश्त गल जाए, क्योंकि 10 मिनट्स बिल्कुल इनफ होते हैं। ज़्यादा हमने गलाना नहीं है वरना रेशा रेशा हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ वेजीज़ ले आई थी, ये मैंने कट कर लेनी है कौरमे के लिए और साथ में चाइनीज़ के लिए। तो मैंने रफली जो है टमाटर कट कर लिए थे, ये मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेने, बिल्कुल एक प्यूरी बना लूँगी मैं इनकी। और साथ ही यहाँ पे मैं शिमला मिर्च कट कर लूँगी। यहाँ ये बहुत ज़्यादा बारीक सी नहीं कट करनी मैंने, ये बिल्कुल हमने ना नॉर्मल सी इसकी कटिंग रखनी है क्यूब फॉर्म में। तो यहाँ पे शिमला मिर्च भी मैंने कट कर लिए थे, साथ टमाटर भी कट हो गए थे। तो टमाटर को अब हमने करना है प्यूरी बना लेनी है और साथ में शिमला मिर्च को मैंने सेपरेट कर लिया। फिलहाल मैं टेम्परेरी टमाटर को बाउल में डाल के रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे अब हमने गाजरें जो हैं ये हमने कद्दूकस कर लेनी है बारीक सी, ज़्यादा मोटी हमने नहीं काटनी, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी और प्रॉपर्ली बन जाएंगी। यहाँ पे अच्छे से अब हमारा जो गोश्त था वो गल चुका था। मैंने यहाँ पे कुकर को बंद कर लिया था और अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। तो बस जी यहाँ पे गोश्त हमारा डन था बिल्कुल। इसे अब हमने साइड पे कर लेना है और एक पतीली में हमने 1 कप के अराउंड ऑयल ऐड कर देना है और इसमें 2 अदद हमने मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डाल लेंगे। इनको हम ब्राउन कर और हमने निकाल लेना है, क्योंकि हम दानेदार कौरमा बना रहे हैं तो उसमें जो प्याज हैं वो हम एंड में ऐड करते हैं, स्टार्टिंग में हम ऐड नहीं करते। यहाँ पे अब ये फ्राई हो गई थी अच्छे से, इनको मैं निकाल के साइड में कर दूँगी। आपने भी एग्जैक्ट इतनी सी ही ब्राउन करनी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी वरना आपकी जो प्याज है ना वो जल जाएगी। अब मैंने इसे धूप में मैंने रख दिया था, उससे बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के अराउंड टर्मरिक ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर, साथ में 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था। थोड़ा सा आप यूँ समझ लें 1 टेबल स्पून के अराउंड मैंने इसमें कौरमा मसाला ऐड कर दिया था। स्पाइस में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी तो इसलिए मैंने स्पाइसेस भी उस हिसाब से रखे हैं, चीज़ें भी मैंने उस हिसाब से रखी हैं। आप अपने हिसाब से अगर बना रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा ऑयल जो हमने फ्राई किया था अनियंस, उसमें से मैंने निकाल दिया था। अब यहाँ पे मुझे ऑयल की नीड फील हुई थी तो मैंने जो हमने ऑयल निकाल के साइड में रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। अगेन हमने अच्छे से भून लिया था इसे। यहाँ मैं कैट को खाना देने आ गई थी तो इसे भी हमने चिकन दे दी थी। आफ्टर ऑल इतना बड़ा दिन था आज। तो उसके बाद बस मैंने इसमें हल्का सा वनीला एसेंस ऐड करना है। इससे ये है कि जो हम बाहर से देगी कौरमा जो हम बनवाते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट वही फ्लेवर वही टेस्ट कौरमे के अंदर आएगा। और अब मैंने इसके अंदर फ्राई अनियंस भी ऐड कर दिए थे, इससे एक दानेदार सा फ्लेवर आ जाएगा आपके कौरमे में। भून लिया था मैंने, उसके बाद मैंने यखनी का पानी ऐड कर दिया। बस अब यहाँ पे मैं इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूँगी, जो कि कम्प्लीटली इनफ थे। यहाँ पे एज़ यू कैन सी माशाल्लाह ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ गया था और हमारा कौरमा टोटली डन था। बस यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे हम कर देंगे साइड पे और चाइनीज़ की प्रिपरेशन करेंगे। तो बस जी यहाँ पे एक पैन ले लेना है आपने, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है और उसमें आपने 3 अदद एग्स ऐड कर देने हैं अच्छे से बीट कर। इसको आपने अच्छे से गरम होने देना है ऑयल को। उसके बाद ही आपने एग्स को ऐड करना है। एकदम आपने बिल्कुल भी एग्स को ऐड नहीं करना, उससे ये होगा कि जो अंडे हैं वो चिपक जाएंगे और प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे। तो बस जी यहाँ पे अब मैं इसे साइड पे रख दूँगी क्योंकि ये डन था। उसके बाद अब हमने बड़ा सा देगचा उठा लेना है, वो रख देना है। उसके बाद उसके अंदर ऑयल हम ऐड कर देंगे और जो भी हमने वेजीज़ वगैरह चाइनीज़ के लिए कट की थी वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ही वेजीज़ ऐड कर रही हूँ। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग से ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे यूँ समझ लें आप मैं जो हूँ ना 3 और 4 kg के अराउंड राइस बनाऊँगी, ठीक है जी। तो उस हिसाब से मैं इसमें चीज़ें ऐड कर रही हूँ। साथ अब मैं इसमें विनेगर ऐड कर लूँगी और सोया सॉस मैंने ऐड कर लेनी है, चिली सॉस ऐड कर लेनी है।
इसके अंदर। साथ में हम इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है हमारे चाइनीज़ डिश का, राइस का। उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी मैं। इससे एग्जैक्ट बाहर जैसे चाइनीज़ वाला टेस्ट आता है जो हम ऑर्डर पे बनवाते हैं। साथ मैंने वाइट पेपर्स जो हैं वो ऐड कर लिए थे कूट कर, थोड़े मोटे मोटे से। अच्छे से हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्राई कर ली थी, ज़्यादा ओवर कुक हमने वेजीज़ को नहीं करना, जैसे हल्का सा इनका क्रंच रहे, ऐसे ना हो कि क्रंच बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करके ऐड कर लिए थे। अब मैं इनके ऊपर ही वेजीज़ सारी ऐड कर दूंगी और अच्छे से इनको मैंने सॉफ्ट हैंड के साथ मिक्स कर लेना है। एज़ यू कैन सी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे जो चावल थे वो खिले हुए थे। यहाँ पे मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने एक बॉयल के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर ली थी और उनको मैंने पानी निकाल लिया था उनका। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं, सेला राइस यूज़ कर रहे हैं, तो आप 2 बॉयल दे दीजिएगा उनको, ज़्यादा बॉयल आप नहीं कीजिएगा, वरना आपके जो राइस हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और वो हद से ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैं वॉश कर लूँगी जल्दी जल्दी से, जैसे किचन भी हमारा सारा समेटा रहे, किचन आपका बिखरा हुआ ना रहे। अगर किचन ज़्यादा बिखरा हुआ होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, कैसी पड़ी है। इसलिए किचन को भी साथ साथ आपने अपने समेटते जाना है और सारे काम को भी साथ साथ मैनेज करते जाना है। ऐसे ना हो कि आप काम कर लो और सारा किचन गंदा सा करके आप बैठ जाओ, तो ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना। तो यहाँ पे अब मैंने सारी जो भी मैंने चीज़ें यूज़ की थी वो सारी मैं बस वॉश करके और रखती जाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन अपडेट फर्स्ट। सो व्लॉग के साथ साथ अगर आप रेसिपीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ ढेर सारी आप मज़ेदार किस्म की और बहुत ईजी और आसान सी रेसिपी हैं आप लोगों के लिए, तो वो ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। बस यहाँ पे अब मैं धनिया ऐड कर लूँगी, धनिया ख़त्म हो गया था तो वो मैंने मंगवा लिया था। अब मैं ये ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक फ्लेवर एंड टेस्ट आता है आप कोरमे में, आपके सालन में। तो यहाँ पे अब कपड़े मैंने निकाल के जो हैं वो रख दिए थे। अब मैं किचन से फ्री होके अंदर आ गई थी, तो मैंने कहा कपड़े भी प्रेस कर दूँ, क्योंकि घर के काम के साथ साथ, घर को क्लीन रखने के साथ साथ आपको खुद को भी साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। अपनी भी आपको जो है केयर करना मस्ट है। ऐसे ना हो कि आप सिर्फ घर के काम करती रहें और अपनी केयर बिल्कुल भी ना करें, खुद को आप ऐसे ही छोड़ दें गंदा सा, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। खुद की भी आप लोगों ने केयर करनी है, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है जी। तो ऐसे ना हो कि लेज़ीनेस आपकी इतनी बढ़ जाए तो आप खुद को छोड़ दें, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो बस जी यहाँ पे अब मैं कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लूँगी अपने। तो जी जितना आप अपने घर का ख्याल रखती हैं, अपने किचन का ख्याल रखती हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं, ऐसे ही आपने एग्जैक्ट अपना भी ख्याल रखना है। ऐसे ना हो कि आप घर को देखते देखते अपने आप को भूल जाओ, ऐसे भी नहीं करना आपने बिल्कुल। घर के साथ साथ खुद को भी आपने इतना कोई मेंटेन करके रखना है ना, कि आपको अगर कोई देखे बाहर का, कोई भी XYZ कोई भी बंदा देखे कि वो यही सोचे कि यार ये बंदी तो घर का काम ही नहीं करती होगी। इतना आपने खुद को मेंटेन रखना है घर के साथ साथ। ऐसे ना हो कि बिल्कुल खुद को छोड़ दिया करें। तो ये जो है ना, ये चीज़ें बिल्कुल भी खुद के अंदर नहीं रखा करें। खुद को इतना एक्टिव करके रखा करें, इतना ज़्यादा एक्टिव करके रखा करें, हर चीज़ में एक्टिव हुआ करें। और मतलब लेज़ीनेस ऑब्वियसली यार हर बंदे के अंदर आती है, हर किसी के अंदर आती है। इवन मेरे खुद के अंदर कभी कभी इतनी कि कोई शदीद किस्म की लेज़ीनेस आ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पर आपने लेज़ीनेस के साथ मूव करना है, आगे खुद को भी देखना है, ठीक है जी। तो मैंने काफ़ी ख़वातीन ऐसी देखी हैं, मैं काफ़ी लड़कियां ऐसी देखती हूँ जो कि कहती हैं कि बस यार पूछो ही मत, इतना कोई ज़्यादा काम होता है। मतलब उन्होंने बिल्कुल खुद को छोड़ दिया हुआ होता है। तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करने। खुद को मोटिवेट किया करें, जब भी लेज़ीनेस फील हो खुद को मोटिवेट किया करें कि हम बिल्कुल भी कम नहीं, हम कर सकते हैं। और अगर हम घर का काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, खुद को भी हमने देखना है, ठीक है। मैंने काफ़ी ख़वातीन लड़कियां ऐसी देखी हैं जो सिर्फ खुद की करती होती हैं, घर को बिल्कुल नेगलेक्ट कर लेती हैं। तो आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, हर चीज़ को साथ लेके आपने घूमना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमने जो है सारी चीज़ और जो भी चीज़ है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो भी हमारे हेल्पर्स हैं उनका मैंने निकाल लेना है, उनके लिए रोटी। देन हमने
पड़ोस वगैरह में भेजनी है, ठीक है जी। क्योंकि सबसे पहले जो है ना उनको वेट होता है, उनका हक भी सबसे पहले होता है, तो आप सबसे पहले उनको ही डाल के और सर्व किया करें। जो आप खुद खाया करें वो ही उनको दिया करें। मैंने काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं जो अच्छे से अच्छी चीज़ें खुद खा रहे होते हैं और अपने हेल्पर्स को रखी हुई और बहुत ख़राब चीज़ें दे देते होते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी मत किया करें। ये किसी न किसी के वसीले, किसी न किसी के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको दे रहे होते हैं रोज़ी और रिज़्क़। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें आप लोग भी। मैं किसी को भी टॉन्ट नहीं मार रही, मैं किसी को भी यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना मेरी बात का। और ये रहे जी फाइनल लुक्स। यहाँ पे मैंने स्वीट वगैरह बाहर से मंगवा ली थी, नान वगैरह बस चाइनीज़ हमने बना लिए थे और साथ में कोरमा। ये रहे जी फाइनल लुक्स। तो उसके बाद बस मैंने खाना अंदर ही लगवा लिया था और यहाँ पे अब अम्मी वाले बाबा वाले सब बैठ के खाना खा रहे थे। मैं भी यहाँ पे आ गई थी और साथ ही मैंने भी खाना खाना स्टार्ट कर लिया था। जब भी खाना खाया करें सब मिलजुल के बैठ के खाया करें, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत भी पड़ती है आपके खाने में, रोज़ी में, और एक मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून भी मिलता है और एक अच्छी वाली जो फीलिंग्स है ना वो भी आती हैं, ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा हुआ करें अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम एक्सपेंड किया करें। उसके बाद ये जो हड्डियाँ थी अब ये मैंने पकड़ के जो हमारी कैट थी उसको मैंने जाके डाला ना, क्योंकि उसको भी वेट था, वो सुबह से लेके रात तक खाती रहती है जो मर्ज़ी उसे दे दो। तो बस फिर यहाँ पे वो वैसे भी वेट में ही थी, उसका भी खाने का टाइम हो गया था। ये हड्डियाँ मैंने उसको डाल लेनी है अब सारी जो भी बची हुई थी प्लेट में। उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई थी। अब यहाँ पे आके हमने जो भी चीज़ें थी वो समेट लेनी है कमरे से, और बेड वगैरह हमने सारा कुछ सेट करके रखना है। यहाँ पे मम्मा चीज़ें समेट रही थी। अब मैंने बस यहाँ पे बेड सीधा कर लेना है और उसके बाद हमने करनी है अपनी केयर, क्योंकि सुबह से लेके हमने सिर्फ काम 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 और काम ही किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, फ्रेश में हो गई थी। अब यहाँ पे मैं डेली अपनी स्किन केयर वगैरह जो भी करती हूँ वो मैंने कर लेनी है। सबसे पहले आपने बात के बाद कोई भी बॉडी मिस्ट, कोई भी सॉफ्ट सा बॉडी स्प्रे ज़रूर यूज़ करना है। एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आपके अंदर से आती है। उसके बाद ये यहाँ पे मैं विटामिन सी का बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। ये जितनी मर्ज़ी टैनिंग शैनिंग हो जाती है वो रिमूव करती है। साथ ये डॉक्टर राशील की ही विटामिन सी की डे क्रीम है, जो कि मैं डेली बेसिस पे, इवन मैं बाहर चली जाती हूँ, यूनी जाती हूँ, अगर मैं बाहर कहीं भी घूमने चली जाती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मेकअप से कोशिश करके अवॉइड किया करें डेली बेसिस पे यूज़ करने से, क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी मेकअप यूज़ करते हैं हम, तो उससे हमारी स्किन जो है वो और ज़्यादा डैमेज हो जाती है, कलर हमारा और ज़्यादा डल हो जाता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। कोशिश किया करें वो प्रोडक्ट्स, वो सीरम्स यूज़ किया करें जो कि आपकी स्किन को कोई अच्छा सा बेनिफिट प्रोवाइड करें, ना कि आपकी स्किन का बेड़ा गर्क कर लें, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लाइट सा कोई न्यूड सा लिपस्टिक का मैंने कलर लगा लेना है, और उसके बाद ये बॉडी लोशन हमने अपने हैंड्स पे, फीट पे अच्छे से लगा लेना है। गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो, आपने अपने हैंड्स को, फुट्स को, बॉडी को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करके रखना है। ऐसे नहीं तो आपकी जो स्किन है वो इतनी कि कोई मतलब रफ़ और डैमेज हो जाती है, मतलब बिल्कुल कोई ना ख़राब किस्म की आपकी स्किन हो जाती है, ठीक है, जब हम उसे छोड़ देते हैं। तो ये माशाल्लाह इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का मतलब बॉडी लोशन है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने अपनी रूटीन में ये डाला हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे इससे रिज़ल्ट मिले हैं। मेरी जितनी भी टैनिंग थी, जितने भी डार्क स्पॉट्स थे मेरे हैंड्स पे, फुट पे, वो ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए थे। सो उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी एक आसान वीडियो में व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।